जय श्री श्याम दोस्तों। आपके दोस्त का नाम राजेश सिंह परिहार। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम डेली बेस पे गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन, इथेरियम और निफ्टी इनका एनालिसिस करते हैं और ये एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से होता है। इसीलिए डिस्क्लेमर हमेशा याद रखिए, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। समझ लेते हैं दोस्तों। मार्केट जो है ये कुछ चीज़ों पे चलता है। जैसे पहली चीज़ टेक्निकल एनालिसिस होता है, सेकंड चीज़ फंडामेंटल्स होता है, और थर्ड चीज़ कुछ इन्वायरमेंट ऐसे तैयार हो जाते हैं। जैसे फिलहाल अभी चल रहा है वार जोन, ऐसे इस पे भी मार्केट वोलेटाइल हो जाता है। तो फिलहाल अगर हम बात करते हैं टेक्निकल की, तो टेक्निकल पे मार्केट दिख रहा है आपको बाय साइड में। देन उसके बाद में करते हैं अगर फंडामेंटल, तो फंडामेंटल में आज शाम को 7:15 बजे यूएस में पीएमआई का डेटा आ रहा है, शायद उस समय मार्केट वोलेटाइल हो जाए। देन बात करते हैं स्ट्रेंथ मीटर की, तो लगभग डॉलर 30% स्ट्रांग है, 70% वीक है। बात करते हैं सेंटिमेंट की, तो लगभग 38% शॉर्ट पोजीशन दिख रही है और 62% लॉन्ग पोजीशन दिख रही है। यानी ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट फिर भी अभी भी सेलिंग में जा सकता है एक पॉइंट से। तो आपको वेट करना है उस पॉइंट तक पहुंचने का, उसके बाद में सेलिंग की पोजीशन बनानी है और वहाँ से मजा लेना है प्रॉफिट का। तो ये मैं आपको बताऊंगा कौन से पॉइंट है। तो बात करते हैं दोस्तों, कल मार्केट में क्या हुआ। कल मार्केट बहुत बहुत वोलेटाइल था, बहुत वोलेटाइल था। तो 23 मार्च 2026 की अगर मैं बात करूँ तो बीटीसी में हमको मिले हैं लगभग $4,360 की मूवमेंट। अगर आईएनआर में कैलकुलेट करते हैं तो 3,92,400 रुपये की मूवमेंट हुई है। बात करते हैं इथेरियम की, तो लगभग $174 की मूवमेंट हुई है, यानी कि 15,660 रुपये। बात करते हैं सिल्वर की, तो लगभग $9 की मूवमेंट हुई है, यानी कि 810 रुपये की। और बात करते हैं निफ्टी की, तो लगभग $673 की मूवमेंट देखी गई है और लो साइड में देखी गई है, डाउन साइड में देखी गई है। तो 60,570 की मूवमेंट हुई है। अब बात करते हैं हम सभी का प्यारा गोल्ड। दोस्तों गोल्ड के लिए हमने 4529 का पॉइंट दिए थे, जिसका बैक टेस्टिंग भी हमने करवाया है, जिसका यूट्यूब चैनल में आपको मिल जाएगा। देन उसके बाद में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ $7 की मूवमेंट हुई हाई साइड में, और लो साइड में हुई $431 की मूवमेंट। यानी कुल मिला के $438 की मूवमेंट देखी गई गोल्ड में। अगर इसको आईएनआर में कैलकुलेट करते हैं तो 39,420 रुपया होता है। बाय लिमिट भी दिया था, सेल लिमिट भी दिया था। बाय लिमिट का स्टॉप लॉस हिट हुआ और सेल लिमिट तक मार्केट पहुंच नहीं पाया, इसलिए वो पेंडिंग ऑर्डर पड़ी है। देन उसके बाद में बात करते हैं लॉट साइज का। मान लेते आप 0.01 का लॉट साइज लेके कल अगर उतर जाते थे तो आप कमा लेते थे $438, यानी कि 39,420 रुपये, अगर पूरा मार्केट अगर कैप्चर कर सकते तो। देन उसके बाद में लॉट साइज उससे थोड़ा बड़ा होता है 0.10 का, तो आप कमा लेते थे लगभग तुम्हारा 3,94,200 रुपये। और मार्केट अगर स्टैंडर्ड लॉट साइज से आप एंट्री करके छोड़ देते थे तो आप कमा लेते थे 39,42,000। अब इतना आप कैप्चर करना इतना इजी भी नहीं है। हम सिर्फ 3% का ही कैलकुलेशन कर रहे हैं पर डे के लिए। मान लेते हैं आप मिनिमम लॉट साइज लेके सिर्फ 3% के लिए ही काम कर रहे हो, तो 1182 रुपया हो जाता आपका आईएनआर में, यानी कि $13 कमा लेते थे। और अगर वो तुम्हारा एक मिडल 0.10 का अगर लॉट साइज रहता था तो $131 कमा लेते थे, यानी कि 11,826। और यही स्टैंडर्ड लॉट रहता था तो आप 1,18,260 कमा लेते थे। जो पॉसिबल है, जो बातें पॉसिबल है वही मैं आपसे डिस्कस करूँगा। जो पॉसिबल नहीं है वो मैं खुद भी नहीं बोलूँगा। हाँ, ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ों को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और बहुत सारा बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा, और उसके बाद में ही आप उन चीज़ों पे काम कर सकते हैं। तो मेरा काम फिलहाल उसी पे चल रहा है। दोस्तों बात करते हैं 23 मार्च 2026 तो हो गया। आज का मार्केट क्या कह रहा है। दोस्तों बीटीसी के लिए 70,292 का पॉइंट मिला है, इथेरियम के लिए 2136 का पॉइंट मिला है, सिल्वर के लिए 67 का पॉइंट मिला है, निफ्टी के लिए 22,561 का पॉइंट मिला है, और गोल्ड के लिए 4,376 का पॉइंट मिला है। मार्केट जब भी इस पॉइंट से टच करके ऊपर जाएगा तो बाय में एंट्री करना है, और मार्केट जब भी इस पॉइंट से टच करके नीचे जाएगा तो सेल में एंट्री करना है। हो सकता है मार्केट कभी कभी इस पॉइंट पे बार बार आए, तो शायद आपका अप एंड डाउन में कुछ एसएल भी हिट हो सकते हैं। इसीलिए एसएल लगाते वक्त छोटा सा मिनिमम 50 पिप्स का लगाए तो भी चलेगा।
बट जब मार्केट यहाँ से मूवमेंट करता है, एक ड्रास्टिक मूवमेंट होती है, एक पावरफुल मूवमेंट होती है और एक ज़बरदस्त मूवमेंट होती है जो ऑलरेडी बैक टेस्टिंग में मैंने आपको बता चुका हूँ। सो गाइज, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।